नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के गौरीकुंड में बड़ा हादसा। बता दें, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घटना सुबह 5:30 की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। हादसे के बाद चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। एक दंपति और उनका 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। 2 लोग स्थानीय हैं। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत शामिल हैं। विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी थे। मृतकों में राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, काशी जायसवाल, ट्रस्टी सिंह, विनोद विक्रम सिंह और कैप्टन राजीव शामिल हैं। शवों को बुरी तरह से जले होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क से ऊपर जंगल में गिरा है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। इससे पहले 7 जून को केदार घाटी के बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने पर पायलट ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, रुद्रप्रयाग में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा हुआ है, अब क्या अपडेट है? देखिए, मैं बात करूं, इस समय 1.5 महीने में चौथे हादसे को अंजाम दिया गया है। ये हादसे बहुत ही ज्यादा दुखदायक हैं और इस पे जो है लगाम लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब शुरू में हादसा हुआ था तो सीएम धामी ने कहा था कि ये जो हादसे जो हैं ये सिंगल इंजन के कारण हो रहे हैं, कि सिंगल इंजन के जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। लेकिन ये हादसे रुक नहीं रहे हैं और न कोई लगाम लग पा रही है। आज फिर सीएम धामी ने सीधा आदेश दे दिए हैं कि अब जो हेली सेवाएं चलेंगी वो सिर्फ डबल इंजन की चलेंगी, ना कि सिंगल इंजन, क्योंकि जो वहाँ भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ बहुत ज्यादा कठिनाई वाली परिस्थिति है। हल्के बादल आते हैं तो फिर वहाँ पे उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है और हेली क्रैश हो जाते हैं। कुछ न कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है तो वहाँ पे वो हेली क्रैश हो जाते हैं। तो आज जिस तरीके से हेली क्रैश हुआ, हल्के से बादल के कारण जो है हेली क्रैश हो गया, और वो भी इतनी दूर जंगल में हुआ कि वहां लोगों की सिर्फ डेड बॉडियां मिली, वो भी जली हुई। तो अब फिर आज सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो इनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो हेली सेवाएं वो होंगे, फिलहाल स्थगित की गई हैं कि कोई भी हेली सेवा शुरू नहीं होगी अभी फिलहाल। और जब हेली सेवाएं दोबारा शुरू होंगी तो डबल इंजन की हेली सेवाएं शुरू होंगी। जी, हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है और बैठक भी की है। बैठक में और क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, बैठक में सीधे फैसले ये हैं कि इसकी जांच हो और जांच के साथ साथ अगली जो जब भी हेली सेवाएं अब दोबारा शुरू हों तो सिर्फ डबल इंजन के हेली चलें, ना कि सिंगल इंजन। जिन हेलियों में अधिकारी या जिन हेलियों में कोई मंत्री जाते हैं डबल इंजन वाले, वही आम जनता के लिए भी होंगे, ना कि सिंगल इंजन के कोई हेली जो है इस रूट पे चलेंगे। साफ दिशा निर्देश ये हैं गए हैं। अब देखना ये है कितना पालन होता है इन चीज का, कि कितने जो वो होते हैं, कितने बखूबी पालन किया जाता है जब इस चीज का कि पहली सेवाएं सिर्फ डबल इंजन की चले। क्योंकि ये जो हादसा है ये बहुत ही भयानक हादसा है, क्योंकि ये हादसा गौरीकुंड से थोड़ा सा, मतलब ये लगाइए कि वहां से 1 मिनट का रास्ता था जो हेलीपैड तक का, जो यहाँ पर गुप्तकाशी में हेलीपैड है वहां पे सिर्फ 1 मिनट का रास्ता रह गया था। लेकिन अकस्मात बीच में बादल आने से ये स्थिति बन गई और स्थिति इतनी भयानक बनी कि जो लोग थे, जो 7 के 7 लोग थे, उन 7 के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए
इस समय साफ दिशा निर्देश ये हैं, दुख जताने के साथ साथ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, और अभी भी बैठक चल रही है और इसमें लास्ट में क्या निर्णय आता है ये तो बात देखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा निर्णय ये है कि डबल इंजन के हेली चलें और साथ ही इसकी प्रॉपर जांच हो जाए कि किस तरीके से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्या कमियां हैं जो इस तरीके की घटनाएं हो रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कोठारी हमें यह जानकारी देने के लिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक रन फॉर योगा में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योगा सेंटर खोले जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग केंद्र के रूप में प्रसिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है। हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने, उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने, हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उस पर भी राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी, दोनों हाथ पकड़े हुए यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड से हमारा हरिद्वार इसका प्रमुख केंद्र है। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का आज स्थापना दिवस है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। बता दें प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी से शटल सेवा शुरू की है। शनिवार को 90 से अधिक बसों में हल्द्वानी रोडवेज और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को कैची धाम के लिए भेजा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार कैची धाम के लिए दोपहिया वाहन व व्यक्तिगत वाहनों को निर्णय के अनुसार कैची धाम के लिए प्रतिबंधित किया गया है। केवल शटल शिप के माध्यम से श्रद्धालु कैची धाम जाएंगे। 14 जून से ही शटल सेवा शुरू की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 100 से अधिक बसों को लगाया गया है और श्रद्धालुओं को लगातार शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है। वहीं बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त बाबा नीम करौली के महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जो कि मेला हमारा 15 तारीख कल है, लेकिन आज जो है सेकेंड सैटरडे था और इसको देखते हुए आज से ही हम लोगों ने यहाँ पर शटल प्रभावी की है और इसमें हम लोग हल्द्वानी से जो हमारा रोडवेज स्टेशन है, इसके अलावा केमू से भी संचालित कर रहे हैं और लगभग वहाँ पर 16 बसें अभी तक रोडवेज की गई हैं। इसके अलावा 50 के आसपास बसें केमू की गई हैं। साथ ही नैनीताल के लिए भी वहाँ से शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन काठ गोदाम में हम लोग केमो के माध्यम से शटल सेवा चला रहे हैं, जहाँ से अब तक लगभग हमारी 40 बसें यहाँ से जा चुकी हैं और अभी चूँकि जितनी भी हमारी ट्रेन आनी थी वो आज आ चुकी हैं। खबर रुड़की से है, जहां एक महिला ने गंग नहर में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते भुट्टे बेचने वाले मोनू ने गंग नहर में कूदकर महिला की जान बचा ली। युवक की जांबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मोनू के द्वारा महिला को गंग नहर से बाहर निकाल लिया गया है और महिला की जान बचा ली गई है, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम मोनू है और मैं सुलानी पारे का भुट्टी की दुकान लगाता हूँ और मैं भुट्टी बेच रहा था। उधर से रुक के मछली लोग होते हैं तो डूब रहा है। मैं भागते गया अपनी दुकान से, आता कूदा हूँ, उसे लेडीज को बचाया हूँ और आधे सरकारी कल लाया हूँ, 100 नंबर भी बता दिया हूँ, पुलिस भी आ गई थी हमारे और तो घर वाले परिजन आ गए थे। सही है, उसे रेफर भी कर दिया था, छाती ने पानी बता रहे थे। देखो जान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59वें किलोमीटर पॉइंट के पास हुआ। हरियाणा से गाजीपुर बिहार सीमा की ओर एक शव को लेकर जा रही एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस में कुल 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के
पर खच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी है। सभी मृतक गाजीपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां ससुर और दामाद के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दामाद संजय राम ने ससुर गुंदड़ी राम को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। ससुर और दामाद के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हुई। बताते चले दामाद संजय अपने ससुराल में पत्नी के साथ रहता था, जबकि संजय ने मारपीट करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्षेत्राधिकारी अनिल तिवारी मौके पर पहुंचे और पहुंचकर परिजनों सहित ग्रामीणों से इस घटना के बारे में जानकारी ली। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इस मामले में आरोपी दामाद के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में लगी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। गुदड़ी राम जी थे, स्वर्गीय मल्लू राम के लड़के थे। लगभग उम्र इनकी 65 से 70 के बीच में रही है। अपने दामाद और बेटी के साथ लगभग 1.5 साल से इन लोगों के साथ लेकर रहते थे। किसी बात को लेकर के रात में अनबन हुई बेटी दामाद में, और वो झगड़ा जो है कि ससुर तक गया। रात में 2 बजे करीब पता चला है। इनकी जो गुदड़ी राम मरे हैं, इनकी लड़की ही बता रही हैं, रेशमी देवी, कि डंडे से हमारे पिता को मारे हैं, और मारने के बाद वो भाग गए। घर में गेहूं चावल भी था, उसको भी लेकर भागा, जहां तक उससे जा बना। उसके बाद जो है कि ये लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए। मलहम पट्टी कराने के बाद डॉक्टर ने कहा इनको लेके जाइए आप। फतेहपुर में जहर खाने से महिला की मौत हो गई। बताते चले फतेहपुर के मोहिद्दीन गांव में अवैध संबंधों में युवक ने महिला को जहर दे दिया। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव रखकर आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया। भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश है। मामला साफ होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं मामले को लेकर हुसैनगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मामले पर परिजनों से तहरीर ली जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। महिला की मृत्यु हुई तो बड़े भाई हमारे फूलचंद हैं, उसका लड़का मोनू मान लो गलत संबंध से जुड़ा हुआ था, और भाई को कुछ शंका होने पर उसने डांट दी तो उसको मारा, उसकी औरत को। उसके बाद समझा बुझा करके उसने बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद ये इसका संबंध चला। इसके भाई के पोता हुआ ना भतीजा, तो ये अपने घर में उत्सव बधाव मनाए। उसके बाद उत्सव बधाव मनाने के बाद ये गई औरत, तो उसको भी खुद दारू वारू पिलाए। जब नाचने गई तो उसको वहाँ से भगा दिए। मुरादाबाद में कोर्ट से लौट रही रेप पीड़िता पर 2 बाइक सवारों बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ रिक्शे से घर लौट रही थी। इसमें पीड़िता की पीठ में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश पीड़िता को धमकाने के लिए आए थे। जब पीड़िता ने उनकी बात नहीं मानी तो बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरोहा में युवक को चोर समझकर पिटाई कर दी गई। बताते चले अमरोहा के गांव शाहपुर में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझ लिया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले पर गजरौला पुलिस ने जानकारी दी है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और नौगांव सादा थाना क्षेत्र का निवासी है।
मथुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बताते चलें, खबर मथुरा से है, जहां फरह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अंतर जनपदीय शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से लूट का माल, अवैध हथियार व 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपियों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार फरह क्षेत्र में बदमाशों ने कुछ दिनों पहले महिला के कान से झुमकी और टेम्पो सवार व्यक्ति का मोबाइल लूट लिया था। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर महिलाओं व यात्रियों का पीछा करते और सुनसान स्थान पर चैन, मोबाइल, नकदी आदि लूट कर फरार होते थे। मई में एक महिला के कान से कुंडल छीनने एवं एक अन्य व्यक्ति से मोबाइल छीनने की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आज फिर से रायपुरा जाट के चुरमुरा गांव के एक पुरानी बिल्डिंग के पास किसी अन्य घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर थाना फरह एवं एसओजी टीम संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचकर उस जगह की घेराबंदी करते हैं। अपने आप को घिरता हुआ देखकर बदमाश पुलिस टीम पर फायर करती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया जाता है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गोली लगती है। पीलीभीत में हादसा हो गया। बताते चलें, यात्रियों से भरी कार शौचालय में घुस गई। पीलीभीत के मांदो टांडा क्षेत्र में लखीमपुर कोतवाली निवासी आशीष श्रीवास्तव अपने सपरिवार के साथ उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए गए थे। घर वापस लौट रहे थे, तभी मलपुर के पास घर के बाहर बने शौचालय में उनकी कार घुस गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर ग्रामीण पहुंच गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में सांप के डसने का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर और देखकर डॉक्टर भी कांप गए। यहां एक किसान को जहरीले नाग ने इसलिए डस लिया तो गुस्से में किसान ने सांप को मार डाला और सबूत के तौर पर मरे हुए सांप को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। किसान बोला, इस सांप ने मुझे काटा और मैंने सांप को मार दिया। फिलहाल वक्त रहते किसान का इलाज शुरू कर दिया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। स्नेक बाइट का मामला आया है। हमारे यहाँ पे सीएससी नगरिया से एक पेशेंट लाया गया है। कोबरा स्नेक बाइट है। पेशेंट स्टेबल है, बाकी भी लगवा रहे हैं हम लोग और अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आम जनता से, प्लीज़ आप किसी झाड़ फूक के उस पर ना जाएँ। जब भी कोई सांप काटे, किसी प्रकार काटे, आपको पेशेंट को अनमोबिलाइज करना है, मतलब स्टेबल रखना है और सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाना ही नहीं है, तीरा नहीं लगाना है, बंद आपको दो ही बंद लगाने, ज़्यादा बंद नहीं लगाने और बंद करने का प्रोसीजर भी नहीं है। आप जितनी जल्दी हो हमारे पास ले आइए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके साथियों के विरुद्ध रामपुर के यतीम खाना प्रकरण में दर्ज किए गए 12 मुकदमों में प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पूरी कर दिए जाने के बाद आजम खान पक्ष के अभियुक्तों का बयान दर्ज किया। यह बयान रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में आजम खान सहित अन्य अभियुक्तों को द्वारा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब इन मामलों का फैसला अदालत से आने की प्रक्रिया बेहद करीब हो गई है। यतीम खाना प्रकरण रामपुर का एक मशहूर मामला है, जिसमें यतीम खाना वक्फ की जमीन पर बने दर्जनों घरों को अतिक्रमण मानते हुए ढा दिया गया था। सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस मामले में तत्कालीन मंत्री आजम खान और उनके साथियों के विरुद्ध जबरन घर तोड़ने, भैंस चोरी, बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे दर्जनों मामले दर्ज कराए गए थे। यतीम खाने में जो 12 बादीगर हैं उनके द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए थे और उसमें अभी ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में, जिसमें 313 की कार्रवाई पूरी की गई है। जो मुलजिमान हैं उनके 313 की बयान दर्ज किए गए। इसमें मोहम्मद आजम खान है, वीरेंद्र गोयल है, इस्लाम ठेकेदार, आले हसन और 2-3 अन्य अभियुक्तगण हैं। उनके खिलाफ 313 जो ये मुकदमे चल रहे थे और उनके 313 के बयान माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ। योगाभ्यास में पुलिस प्रशासन के आला अफसरों समेत 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने कहा, योग का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए एक खास पहल है। जिले के सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों समेत 500 से ज्यादा लोग हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां सभी लोगों ने लगभग 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। जवानों को लगातार स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा का ये सप्ताह दिया है कि ये पूरे विश्व में योग की गूंज हो
तो आज जलालाबाद की धरती से योग की शुरुआत जनपद शाहजहांपुर की हो रही है। मैं जिलाधिकारी महोदय को, उनकी पूरी टीम को और इस कार्यक्रम में जो सभी लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे से उपस्थित हैं, सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस योग को लगातार अपने जीवन में अपनाएं, इसके लिए अपील भी कर रहे हैं। इसरो ने यूपी के कुशीनगर में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया है। इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से शनिवार की शाम रकबा जंगली पट्टी के एपी बांध स्थित गंडक नदी के किनारे रॉकेट और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। सफल रॉकेट लॉन्चिंग पर लोगों ने करतल ध्वनि से वैज्ञानिकों को बधाई दी। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस कार्यक्रम से युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ेगा और युवा इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।